नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है इंडियन वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, जो भाई नए हों चैनल पर वे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए दोस्तों, मानसून आज फिर आगे बढ़ा है कर्नाटक के भागों पर और तमिलनाडु के भागों पर, और जल्द ही गोवा के आसपास, महाराष्ट्र के गोवा के आसपास के भागों पर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इधर तमिलनाडु के सभी भागों के साथ साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां हैं वे अनुकूल हो रही है मानसून के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम भी बनेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत जल्द ही मानसून के आगे बढ़ने की दोस्तों संभावनाएं हैं। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए, जो सिस्टम है मौसमी वे किस प्रकार बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, इंड्यूस सर्कुलेशन, और यहाँ पर जो अरब सागर की हवाएं हैं वे लगातार राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं। राजस्थान के कुछ जिलों पर 75 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। बात करें तेज हवाओं की, तो शाम के समय दिल्ली के आसपास के भागों पर काफी बादलों का पैच बना, जिसकी वजह से दिल्ली के भागों पर भी हवा की रफ्तार काफी तेज देखने को मिली है। और साथ में अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं, बागपत जिले की पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे से देखिए शाम के समय बारिश भी आई है, ठीक ठाक बारिश हो गई है 7:30 साढ़े 8 बजे के आसपास। और जो रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दोस्तों जो हवाएं चली हैं, जो उनकी रफ्तार थी वो काफी तेज थी दोस्तों। पेड़ जो है ना, इस तरह से वो बिल्कुल ऐसे हो कर जा रहे थे, तो लगभग 100 से ऊपर की हवा रही होगी। वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काफी डर मुझे लग रहा था, बहुत ज्यादा रफ्तार से जो है वे हवाएं चल रही थी। तो इसी प्रकार कई भागों पर ये हवाएं चली हैं। देखिए, पंजाब के भागों पर भी बादल बने थे, राजस्थान के भागों पर, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर काफी बड़े एरिया में जो है बादल बने हुए थे। आज भी बादल बनने की संभावनाएं हैं, कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आज भी बनी हुई है। आने वाली 6 जून में भी संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर का लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है, जो कि बादल बना रहा है, इंड्यूस सर्कुलेशन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बन रहे हैं। और मेघ गर्जना, बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कई भागों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। यहाँ से इस तरह से हवाएं होकर अभी तो ये पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है, लेकिन जल्द ही ये हवाएं आगे जो है बढ़ने वाली है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के और नेपाल के भागों से होती हुई। तो इस तरह से यहाँ पर कई भागों पर संभावनाएं जो हैं वे बारिश की रहेंगी। आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 6 जून में किस तरह का मौसम है, किन किन भागों पर बारिश होगी। तो 6 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर यानी कि मानसून है वो इस तरह से कर्नाटक के भागों से यानी कि महाराष्ट्र के भागों को जस्ट टच वो कर चुका है। अभी आया नहीं है, बस जस्ट यहाँ पर टच कर चुका है। इस तरह से होता हुआ तमिलनाडु के भागों से होकर गुजर रहा है। तो जल्द ही यहाँ पर आगे बढ़ेगा, यहाँ पर मौसमी सिस्टम मजबूत होगा। तो केरल और इसके साथ साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं रायलसीमा, कर्नाटक के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कई भागों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, संगाली, सतारा, उस्मानाबाद, लातूर और परभनी, नांदेड़ और गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर जोरदार बारिश होगी और तेज हवाएं भी चल सकती है। छत्तीसगढ़ पर रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर मध्य प्रदेश के भागों पर भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा, गुन्हा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और के आसपास के भागों पर, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मौसम एक तरह से शुष्क कह सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। और इधर गुजरात के भी अंदरूनी भागों पर वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के आसपास के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बेरोड, खैरतल, तिजारा और कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती है। इधर पंजाब की अगर बात करें
पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चल सकती है। मेघ गर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, रोहतक के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, बागपत और इसके साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और कानपुर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर, शाजापुर, हापुड़ के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 6 जून में हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो 7 जून में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलकर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बादल दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और नीचे के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर, मुंबई, पुणे के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल और इधर तेलंगाना और महाराष्ट्र के भागों पर, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी कई इलाकों पर बारिश होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे 7 जून, 8 जून, 9 जून आएगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम होती रहेंगी और नीचे के भागों पर बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ती रहेंगी। तो फिलहाल ये जो अपडेट है ये 7 जून का है और 8 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बारिश की संभावना कम है, लेकिन मध्य भारत तक कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसी प्रकार 9 जून में भी, 10 जून में भी, 11 जून के 10-11 जून के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर आएगा। उसके कारण पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी। हो सकता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे और मेघ गर्जन के साथ 12-13 जून के आसपास बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल जाए। यहाँ पर इस तरह की भी संभावनाएं हैं और लगभग 14 जून तक यहाँ पर काफ़ी मजबूत सिस्टम हो चुका होगा। तो गुजरात, राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।